तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैर से होंगे। दोस्तों मैं जो आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, वीडियो लेके बना रहा हूं आपके लिए, वो बहुत ही मुफीद वीडियो है दोस्तों। एक तो ये सेव करेगी गैस को, दूसरी सेव करेगी बिजली को। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपकी गैस भी सेफ़ होगी, बिजली भी सेफ़ होगी और आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं जो आपकी वीडियो आप बना के दिखलाने लगा हूँ दोस्तों, तो बराए मेहरबानी वीडियो स्किप ना करना, मुकम्मल देखना। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये है कंप्रेसर, जो लोग आज चलाते हैं घरों में गैस के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी तारीफ बता दूँ कि ये क्या चीज़ है दोस्तों ये कंप्रेसर है। इसका जो है पहले मैं आपके बारे में बताता हूँ आपको। ये दोस्तों एक तो बिजली से चलता है, 2 एम्पेयर लेता है, 2 से सवा डेढ़ 2 एम्पेयर ले लेता है दोस्तों। बिजली खाता है, यूपीएस पे नहीं चल सकता है, बिजली का जो है नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। और एक तो बिजली का नुकसान करता है, दूसरा है कि इसमें एक चूल्हा नहीं जला सकते आप, इसमें आपको 2 चूल्हे जलाने पड़ते हैं और आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक गैस भी ज़ाया करेगा क्योंकि यकीनन आप 2 चूल्हे जलाओगे तो गैस भी ज़ाया होगी और बिजली भी ज़ाया होगी दोस्तों। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो ये आप इस्तेमाल ना करें, आप लोग इसको ख़त्म करें दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, इस पर गैस का भी नुकसान है और बिजली का भी नुकसान है। दूसरा दोस्तों ये हमारे पास मशीन है, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये मशीन दोस्तों देखिए आप, ये बहुत ही अच्छी बनाई गई मशीन है, चाइना की मशीन। पंप है ये, इसे पंप कह लें, कंप्रेसर कह लें या मशीन कह लें, जो भी कह सकते हैं आपको। गैस की मशीन है ये दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहली इसकी बात यह है कि इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है। ये देखें, क्लोज करें ज़रा, ये रेगुलेटर लगा। ये आप इसे 1 चूल्हा 2 चूल्हे जितने मर्जी चला सकते हैं। आप इसे कम करें ज़्यादा करें, ये इसके अंदर एडजस्टमेंट है। आप इसे कम करेंगे तो 1 चूल्हा चला सकते हैं और ज़्यादा करेंगे चूल्हे का प्रेशर बढ़ता रहेगा, अगला चूल्हा भी 2 चूल्हा आप जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये इसके आउट और इनके पैप लगे हुए हैं दोस्तों। और दूसरा ये नुकसानदेह नहीं है, ये आप इसे यूपीएस पे चला सकते हैं, वापडा पे चला सकते हैं, सोलर पे चला सकते हैं। आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं दोस्तों। आपके इन्वर्टर इसके साथ लगा के, इन्वर्टर डीसी से एसी करने वाला, तो आप इसे सोलर पे, बिजली पे, जिस पे मर्जी चला सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कम बिजली खाता है, ये तकरीबन 8 वाट 12 वाट का ये दोस्तों होता है। तो इसके अंदर किट लगी होती है जो बिजली को कन्वर्ट करके कम करके आगे सप्लाई करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजली भी सेव करता है और गैस भी सेव करता है। यकीनन आपका एक चूल्हा भी इस पर चल सकता है, तो दूसरा चूल्हा जो आपका है वो ज़ाया गैस नहीं करेगा, क्योंकि इस पर आप एक चूल्हा जला के कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है इसका दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका जो है बहुत फ़ायदा है, इसकी लाइफ भी ठीक है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। अगर रिपेयर ख़राब हो जाए तो नहायत ही मुनासिब पैसों में ये रिपेयर भी होता है। जबकि ये दूसरा कंप्रेसर है, दोस्तों, ये वाला कंप्रेसर, इसकी रिपेयरिंग भी ज़्यादा महंगी है और उसकी बिजली भी ज़्यादा खर्च करता है और हर तरफ से इसका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं। लिहाजा इसको कबाड़ियों को दें, कूड़े में ज़ाया करें इसे। और ये आप अगर इसे बेच देंगे तो बेचने के बाद ये आराम से उतने पैसे में ख़रीद सकते हैं दोस्तों, जितने में इसे बेचेंगे आप। तो इसके दोस्तों फ़ायदे हैं, इसके नुकसान कोई नहीं है। तो आप इसे इस्तेमाल करें अपने घरों में। और इसका लगाने का हम आपको तरीका बताते हैं और उसका प्रेशर भी दिखाते हैं, कितना प्रेशर है दोस्तों और ये क्या काम करता है आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये कंप्रेसर को हम आपको चलाना सिखाएंगे। इसका किस्सा चलाते हैं, इसकी 2 लाइनें, एक आउट और एक इन होती है। आपने इसे चला के चेक कर सकते हैं कहाँ इन लगनी है कहाँ आउट लगनी है। तो आपको हम चला के चेक कराते हैं। इसकी तारें लगी हुई हैं सारी, आपने चेक कर लेना है, आपने स्विच लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये चल गया है। आपने यहाँ से इसको देखना है कहाँ से खींच रहा है और कहाँ से ये हवा निकाल रहा है। जहाँ से सक कर रहा है, अंदर को हवा खींच रहा है, वहाँ आपने गैस की सप्लाई लगा देनी है दोस्तों। जहाँ से सक कर रहा है आपने वहाँ गैस की सप्लाई लगा देनी है। तो जहाँ से ये हवा निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, आपने वहाँ चूल्हे का पैप लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम आपको चला के चेक कराते हैं। आपने पैप अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं दोस्तों। टाइट करने के बाद अब हम आपको कोई चूल्हा चला के आपको चेक कराते हैं कि ये कारआमद है कि नहीं। चूल्हों के बटन हमने ऑन कर लिए हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि चूल्हे के बटन जो है आपने ऑन पहले कर लेने हैं दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने जो है हमने फुल पे किया है वैसे।
उसका प्रेशर देखें कितना है दोस्तों, करीब से आपको मैं दिखाता हूँ उसका प्रेशर। आप ये देखें इसका प्रेशर, इतना प्रेशर दोस्तों। एक तो ये इसका प्रेशर भी कम होता है दोस्तों, और दूसरी दोस्तों बात है कि ये इसको आप एक चूल्हा इस पर फुल पे चलाना पड़ेगा आपको, और काम ज़्यादा करना हो तो आपको मसला पड़ सकता है, आपको उसका काम करने के लिए दूसरा चूल्हा जलाना पड़ेगा। और जो वो मशीन है दोस्तों, उसके लिए आपको जो मशीन कंप्रेसर मशीन होती है उसके लिए आपको एक चूल्हा भी जला लें और कम तेज़ जो आप वो उससे कर सकते हैं, रेगुलेटर्स के आगे लगा होता है दोस्तों। तो ये कंप्रेसर दोस्तों आपको मैं चलाना सिखा दिया, लेकिन ये दोस्तों ये कारआमद नहीं है, ये बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका हम ऑफ़ कर देते हैं। दोस्तों हम आपको इसको लगाने का तरीका बताते हैं। आपने सबसे पहले से ऑन करना है, आपने देखना है कौन सी साइड जो है वैक्यूम कर रही है, कौन सी हवा फेंक रही है बाहर। जो साइड वैक्यूम कर रही है, जो साइड वैक्यूम कर रही है वहाँ आपने जो लाइन बाहर आपसे बाहर की लाइन आ रही है वो लगानी है, और जहाँ से हवा बाहर आ रही है, आउट हो रही है हवा, जहाँ से हवा बाहर आ रही है आपने वहाँ चूल्हे की लाइन लगा लेनी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा सिस्टम है तैयार हो गया है। अब हम आपको इसको चला के चेक कराते हैं और बताते हैं कि इससे एक चूल्हा जल सकता है कि नहीं। हम इसे ऑन करते हैं, सप्लाई को, चूल्हे का बटन हम ऑन कर लेंगे, यहाँ सप्लाई हम ऑन करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल हमने मीडियम पे किया था, इसका एंड पे किया था। तो आपको हम चूल्हा जला के चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये चूल्हा जल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसे फुल रखना है, कम नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपने इसे बटनों को फुल रखना है, और कम ज़्यादा जो आपने करना है उस रेगुलेटर से करना है। आपको रेगुलेटर के आगे लगा नज़र आ रहा है, ये हमारा सिस्टम बिल्कुल स्लो पे है। अब हम इसे तेज़ करेंगे दोस्तों, जैसे आप इसे तेज़ करेंगे, यहाँ से तेज़ करते जाएंगे, कुछ प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। और आपने कम और ज़्यादा यहाँ से करना है, बटन से नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चूल्हे के बटन से नहीं करना है, आपने कम और ज़्यादा यहाँ से करना है आपने। तो दोस्तों इसका फ़ायदा आपको पता चल गया कि आपको दो चूल्हे जलाने की ज़रूरत नहीं, एक चूल्हा आपसे आराम से जला सकते हैं। और दूसरी बात है, आप इसे ऑफ़ कर देंगे, अगर जो आपकी गैस आ रही होगी तो गैस आती रहेगी इसे ऑफ़ करने के बाद भी। तो दोस्तों गैस अगर आ रही होगी तो आपकी आती रहेगी, तो इसका ये फ़ायदा दोस्तों। ठीक है, तो कंप्रेसर अगर गैस ना आ रही हो तो आपको पैप आ रही हो तो पैप निकालने पड़ते हैं और जोड़ने पड़ते दोबारा। इसमें वो सिस्टम नहीं, आपने लगाए रखना है। अगर आपकी गैस आ रही होगी तो आती रहेगी, और नहीं आ रही होगी तो आप इसे चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हमने इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया है। दोस्तों आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करें, और लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी हौसला अफजाई होती है। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्त मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके मेरी मिलती रहे। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।